हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम लीनियर अलजेब्रा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 5 करने वाले। लेक्चर 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में समझेंगे, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, एडजॉइंट क्या होते हैं और इन्वर्स क्या होते हैं। बेसिकली इन्हीं पॉइंट के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। अगर गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई भी डाउट और क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट के बारे में, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट आपका किसी भी मैग्नीट्यूड किसी भी अगर आपको मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना है, किसी भी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू आप कह दीजिए एक तरह से, या इसका कह दीजिए मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आप बोलिए, या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट को क्या, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको मॉडुलस में कन्वर्ट कर दीजिए, मॉडुलस में लिख दीजिए। इसका मतलब ही होता है उस वैल्यू का, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट के लिए एक हम मैट्रिक्स लिए हैं जिसका नाम है A11 A12 A221 और A22, एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऐसे ही 2 मैट्रिक्स का निकाला जाता है। अब A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन भी ले लिए हैं। अब इसमें भी वैसे ही निकाला जाएगा जैसे कि पिछले वाले हम मतलब कि एक क्वेश्चन में निकाल कर दिखाए हैं। जैसे कि अब इसमें निकालना है, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना आता है 2 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 5, डेट इज़ 14 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 16। ऐसे ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अब जानते हैं कि माइनर्स होते क्या हैं और माइनर्स को हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनस कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बेसिकली हम लोग आइडिया लेने वाले हैं। तो माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है ना, किसी भी एलिमेंट का माइनस वह मतलब कि मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है जो उसके रो और कॉलम को छोड़कर होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का बेसिकली अगर M11 का बात किया जाए, माइनस को M से डिनोट किया जाता है। अगर M11 का बात किया जाए तो इसको हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा दिए, इसको रो को हटा दिए। अब जो एलिमेंट बचा है M11 का जो एलिमेंट है A22 है, यही इसका माइनस हो जाएगा। अब ऐसे ही हम M12 निकालेंगे तो क्या होने वाला है गाइज? अगर 12 निकालेगा तो इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट कीजिए, जो बचा यह, तो ये क्या हो जाएगा आपका M12 का माइनस हो गया। ऐसे ही M21 का निकाल लीजिए और M22 का निकाल लीजिए। M21 का निकालिएगा तो ये कटेगा और ये कटेगा, बचेगा ये, तो इसको भी लिख दीजिए आप M12। अब इसका निकालिएगा तो ये कटेगा और ये कटेगा, बचेगा ये, तो इसका भी ये हो जाएगा। 2 मैट्रिक्स का आई होप हम समझ गए कि आप माइनस निकाल पाए होइएगा। अब ऐसे ही हम लोग आज 3 इंटू 3 का मतलब कि देख लेते हैं इसमें माइनस कैसे निकालते हैं। सो गाइज, अगर इसमें दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। देख लीजिए इसका माइनस आप लोग कैसे निकालिएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें M11 निकालना है तब इसको डिलीट कीजिएगा और इसको डिलीट कीजिए, तो बचा कौन? M22 M23 A32 और A33। इसका यह क्या हो गया? माइनस हो गया। ऐसे ही अगर M12 का निकालना है, इस वाला का, अब इस वाला फॉर्म का निकालिएगा तो ऐसे काटिए, अब ये काटिए, तो बचा कौन? बचने वाला एलिमेंट ये 2 को बचा और ये 2 को बचने वाला एलिमेंट है, तो A21 हो जाएगा और A23 हो जाएगा, A31 और A33। ये भी क्या हो गया? इसका माइनस होगा। इसी तरह आप डिफरेंट एलिमेंट का अलग अलग से निकाल सकते हैं। अब बात रह गया कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर के बारे में विशेष चर्चा। कोफैक्टर होता है क्या? कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का अलग अलग उसका साइन डिनोट करता है। बेसिकली इसका मीनिंग ही होता है साइन डिनोट करना। और इसके लिए हम आई और जे का टर्म समझ लेते हैं। आई और जे क्या है यहाँ पर? आई और जे यहाँ पर दर्शाता, आई आपका दर्शाता है नंबर ऑफ रो को, कितना नंबर रो है, और जे दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम को। और यहाँ पर जैसे कि 1 है तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 हो जाएगा और जे इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है, इसी तरह तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा लेकिन जे इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यही इसका मतलब बेसिक फंडा है कि क्या होता है आई और जे, और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर M11 का कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर बराबर आई के पावर -1 के पावर आई प्लस जे हो जाएगा, और इसी का मतलब कि माइनस लिख दीजिए। अब माइनस इसका क्या होने वाला है? A22 और A23
A32 और A33, यही इसका क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। और माइनस लिख दिया और इसका जो साइन है इसके लिए क्या साइन डिनोट करेगा। अब 1 1 है तो यहाँ पर -1 के पावर 1 + 1 लिखिएगा, इसको इसी फॉर्म में लिख दीजिए। अब -1 के पावर 2 = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू का आंसर उतना ही आने वाला है, मतलब कि A22, A23, A32 और A33। यह डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बहुत ही एक समझिए कि एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से गुजर कर आप किसी भी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकालिएगा। आई होप आप इसको समझ गए होइएगा। अब चलते हैं, नया एक टॉपिक है जिसका नाम है एडजॉइंट। एडजॉइंट के बारे में चलते हैं, एडजॉइंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट का डिफिनीशन लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि जो कोफैक्टर आप उसका निकालते हैं उसका अगर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसी को हम एडजॉइंट कहते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का हमको मतलब कि एडजॉइंट निकालना है, उसके लिए क्या पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इस सब का कोफैक्टर हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज कैसे किया जाता है उससे आपको भली भांति मतलब कि ज्ञात होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्या करते हैं, M11 का क्या करेंगे, माइनस निकालने वाले। M11 का माइनस हो जाएगा 6102। देख लीजिए, यह कट जाएगा तो बचेगा यह दोनों। इसी तरह दूसरा का बात किया जाए तो यह कटेगा तो -1 1 और 2 2। इसी तरह अगर 13 का बात किया जाए तो यह कटेगा और यह कटेगा तो बचेगा -1620। और इसका देखिए 21 का यह कटेगा और यह कटेगा तो बचने वाला है 2002। अब इसका सेकेंड वाला को देख लीजिए, ऐसे ही निकाला जाएगा, ऐसे निकालिए, यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा तो 1202 10 लिख लीजिए और 20 10 और 2 हो जाएगा, सॉरी। और इसी तरह अगर इसका देखिएगा तो यह कटेगा और यह कटेगा तो बचने वाला क्या है 1220 12 और 20, यही बचेगा बेसिकली। अब इसका हम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं क्या होता है। अब वैल्यू अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको भली भांति ज्ञात होगा। इस 12 में से 0 गया 12 ही हो जाएगा, और 1 × 2 2 में से 2 गया 0 हो जाने वाला। -1 × 0 0 0 में से अगर 12 गया तो -12 होने वाला। 4 में से 0 गया 4 होने वाला है। 2 में से 0 गया 2 होने वाला है। ऐसे ही 0 में से 4 गया -4 होने वाला है। अब इसी तरह हम 3 1 और 3 2 और 3 3 का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 1 का निकालना तो यह कटेगा और यह कटेगा तो बचने वाला एलिमेंट है 2061। ऐसे इसका निकालेंगे तो यह कटेगा और यह कटेगा तो बचने वाला एलिमेंट जो है 10 -1 1 10 -1 और 1। अब इसका निकालेंगे तो यह कट जाएगा और यह बचने वाला है 1 2 -1 6 1 2 -1 और 6। अब इसका निकाल लीजिए आप, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होने वाला है तो 2 × 2 2 में से 0 गया 0 1 -0 तो 1 हो जाएगा। और इस 6 6 माइनस हो जाएगा -1 × 2, मतलब क्या होगा 6 और 2 8 हो जाएगा। अब आई होप आप समझ गए इसका माइनस कैसे निकाला जाता है। और इसका साइन अब कैसे चेंज करेंगे ना, अब साइन कैसे चेंज करना। अब 1 1 के जगह पर रखिएगा तो प्लस आ जाएगा। आई के यहाँ पर -1 का पावर 1 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ये 1 2 रखिएगा 1 + 2 मतलब -1 के पावर 3 रखिएगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही इसका साइन चेंज करता है। तो अब इससे पहले लिख लेते हैं एक सीरियल क्रम में कोफैक्टर को। अब कोफैक्टर को लिखिएगा तो 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -12 आने वाला है। ऐसे ही 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और -4 आने वाला है। इसी तरह से 2 1 8 2 1 और 8 आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, साइन कन्वर्जन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन कन्वर्जन इसका कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट पॉजिटिव उसके बाद ई नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव 0 में लगे कुछ नहीं फायदा है। फिर पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, फिर ई नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ई नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ई नेगेटिव आने वाला है,
सॉरी ये पॉजिटिव आने वाला है और इसके बाद ये क्या है, निगेटिव होगा, या पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया। तो यह हो गया आपका मतलब कोफैक्टर निकाल लिए। और कोफैक्टर का क्या करना है, हम लोग को ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो इससे क्या निकलने वाला है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए तो इससे हमको निकलेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एट। अब जानते ही होइएगा कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, रो को हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। आप इस टर्म को समझ गए होइएगा। अब ऐसे ही अब रो है जो उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 -12, ऐसे -4 2 4, ऐसे ही क्या हो जाएगा 2 -1 और 8। यही इसका क्या हो जाने वाला है, एडजॉइंट। आई होप आप इसको समझ पाए होइएगा। और इसके बाद हम इन्वर्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स को कैसे निकाला जाता है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बाई गॉड आप देख लीजिएगा। अब इन्वर्स के बारे में, इन्वर्स निकालने का एक ही फंडा है, अगर एडजॉइंट निकाल दीजिए किसी भी एलिमेंट का और उसमें हम क्या करना है कि उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स। इन्वर्स निकालने का यही फार्मूला है। अगले वीडियो में हम इन्वर्स कैसे निकाला जाता है इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।